हे एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट कुकिंग ब्लॉग। ये देखिए मैं आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। ये है मालपुआ, जो कि बिना चाशनी की है। इसे आप भी बनाएं। देखिए कैसे मैं बनाऊँगी, इसकी रेसिपी क्या है। ये है गेहूं का आटा, जो कि 250 ग्राम जैसा है। इसे मैं मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसी कटोरी से ही सारी चीज़ों को मापेंगे। ये है मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। इसे केवल मैदे से ही बनाया जाता है, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसे मैदा और गेहूं के आटे दोनों से मिक्स करके बना रही हूँ। अब इसी कटोरी से आधा कटोरी मैं सूजी डालूँगी, जो कि बारीक वाली सूजी है। मोटी सूजी हो तो आप उसे ग्राइंडर जार में थोड़ा बारीक कर लें। उसके बाद ये देखिए इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि केला है। पका हुआ केला मेरे पास था, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे डाल करके इस तरह से पुआ बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। 2-4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 2 ही था, 4 होंगे तो भी चल जाएगा। डाल दें, सॉफ्ट बनती है पुआ। अब इसमें मैं दूध डाल करके इस केले को ग्राइंड कर लूँगी और एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए इसे मैं पीसने के लिए ले गई मिक्सर में। अब इसे मैं पीस करके निकाल लूँगी। ये देखिए कैसा ये हो गया है, एकदम घोल की तरह। एकदम ही चिकना इसे पीसना है, गांठें नहीं होनी चाहिए। गांठें होंगी भी तो उसे आप बाद में निकाल करके फिर से पीस के डाल लें, मगर इसे चिकना ही डालें। ये देखिए केला और दूध मैंने डाल दिया है पीस करके। अब इसमें मैं इसी ग्राइंडिंग जार में ही दूध और डाल करके, जितना भी मुझे इसे घोलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी दूध का, मैं इस्तेमाल करूँगी। दूध मैंने डाल दिया है। अब इसे घोलना शुरू करूँगी। इसे मिक्स कर रहे हैं। देखिए ये मिक्स होना शुरू हो गया है। अब जैसे ये लगेगा कि गाढ़ा है, दूध और हो तो आप दूध ही डालें। मेरे पास दूध कम था, इसलिए मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। ये देखिए इतना मैं पानी डाल दी हूँ। मलाई था दूध का, उसमें वही साथ में आ गया है। ये देखिए अब इसे सबको लेकर के मिला दिया है मैंने। अब इसी कटोरी से 1 कटोरी मैं डाल रही हूँ शक्कर। जैसे 2.5 कटोरी जैसा पाउडर हो गया। 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी जैसा मैंने सूजी डाला था, तो ये 2.5 कटोरी जैसा पाउडर हुआ। तो इसमें मैं 1 कटोरी उसी कटोरी से भर के शक्कर डाल दूँगी। ये एकदम परफेक्ट माप है, इसमें आगे पीछे कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम क्या डालेंगे, जैसे कम समय हो तो इसे थोड़ा फर्मेंट कर लेने से ये बहुत सॉफ्ट बनता है। फर्मेंट करने के लिए आप 2 से 4 घंटे जैसे इसे फूलने डालेंगे, तभी ये बन सकती है। अगर समय कम हो तो आप इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो मेरी खुद की इन्वेंट की हुई है, ये है दही। इसमें मैं 1 चम्मच जैसा डाल रही हूँ दही। ज़्यादा समय आपके पास कम ही हो एकदम, तो आप 2 चम्मच जैसे दही डाल दें। बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही हो तो ठीक रहेगा। 2 चम्मच जैसा आप डालेंगे तो और भी जल्दी ये फर्मेंट हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी सी फूल जानी चाहिए, और फर्मेंटेशन जो है वो हो जाने से क्या है, कोई भी चीज़ हल्की बनती है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जैसा दही डाल करके अब इसे साइड में फूलने के लिए आधा घंटा जैसे छोड़ दूँगी। ये देखिए ये मैं रख रही हूँ ढक करके, ये हो गया। अब इसे साइड में मैं रख दी थी। अब आधा घंटा के बाद हम आए हैं फिर से किचन में। मैं देखिए इसमें मैं 4 इलायची को कूट करके उसके सीड्स को डाल दी हूँ, छिलका हटा दी थी। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है उससे, सौंफ। मोटे वाले सौंफ ही हैं, आप मोटा सौंफ ही इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं जो नारियल गरी होता है वो, और काजू के टुकड़ों को बारीक ही काटा है, ज़्यादा मोटा नहीं काटती हूँ, बारीक काट करके डाल दिया है मैंने। मैं इसमें किशमिश या बादाम वगैरह नहीं डालती हूँ, ज़्यादा कुछ डाल देने से वो जल जाते हैं। किशमिश तो खासकर से जल जाती है, इसलिए अगर प्रयास करें तो किशमिश ना डालें। अब इसमें मैं लास्ट में 1 बड़ा चम्मच खाने वाले चम्मच से रिफाइंड ऑयल भी डाला है। इन सारी चीज़ों को डाल करके अगर आप पुआ बनाएंगे तो आपका पुआ इतना अच्छा बनेगा, इतना सॉफ्ट बनती है। ये 24 घंटे के बाद भी इस तरह से बनाई हुई जो पुआ होती है वो एकदम ही सॉफ्ट होती है। इसलिए इसे मैं मालपुआ ही जैसा नाम दूंगी, क्योंकि मालपुआ में बस एक ही चीज़ अलग हो जाता है, वो होता है आप उसे ऐसे बना करके सिरा में डाल देते हैं, और ये डायरेक्ट शक्कर से घुला हुआ है बस, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। चाशनी वाला जो पुआ होता है उसे खाने में या सर्व करने में या रखने में दिक्कत जाती है। तुरंत बनाओ तो तुरंत खाओ, ठीक रहता है। इस प्रकार के पुआ को आप बना करके 2 दिन तक भी खा सकते हैं, 3 दिन तक भी खा सकते हैं फ्रिज में रख करके, सॉफ्ट ही रहेगी, कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए मैंने जो मीडियम स्लो
तेल था उसमें मैंने पुआ का घोल को डालना शुरू कर दिया है। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से अपने से ही खुद से तली को छोड़ना शुरू कर दिया है। एकदम हवा की जैसे ऊपर सब उठ के आना शुरू हो गया है। ये देखिए मैं कुछ भी टच नहीं कर रही हूँ, वो अपने से सारी जो चीज़ें हैं, ये जो पुआ है वो अपने से ऊपर उठ उठ के तेल में आना शुरू हो गया है और एकदम ही नीचे से कुछ भी दाग नहीं है। देखिएगा मैं अभी आपको पलट के भी दिखाऊंगी। ये 4 ही मैंने अभी डाले हैं, आराम से अच्छे से तला जाएंगे। थोड़ा बड़े तली का और बड़े मुंह का अगर आप बर्तन लेंगे तो पुआ एक साथ 4-5 भी तला जाते हैं। ये देखिए पीछे से देख रहे हैं, कुछ भी कोई दाग नहीं, कुछ जला हुआ नहीं, चिपका हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम अपने से ही पूरा तेल में छोड़ कर के नीचे से ऊपर आ जाता है। अब देखिएगा धीरे धीरे ये एकदम बैलून के जैसे फूलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये फूलना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर ये फूल गया है। इसे मैं दबाऊंगी भी तो भी ये पिचकेंगे नहीं, ये ऐसे ही रह जाते हैं। देखिएगा मैं अभी दिखा रही हूँ, सारा पुआ वैसा ही है, एकदम हल्के हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक तलूँगी। अब ये हो गया है आगे पीछे दोनों तरफ से, मगर गोल्डन कलर लाना है क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन कलर रहने पे ही पुआ खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये होता जा रहा है, ये तलती जा रही हूँ मैं। अब इसे मीडियम स्लो आंच पे ही इसे तलना है, आंच को ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है पुआ का। अब इसे निकाल लूँगी मैं। ये देखिए कितना भी दबा रही हूँ वो फिर वैसा ही शेप में आ जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है पुआ को। ये जो अपना घोल है, अगर आप सही तरीके से सही माप से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी पुआ जो है तैयार होती है। आटे का भी पुआ होता है, केवल मैदे का भी पुआ होता है, दोनों को मिला के भी बनता है। ये केवल मैदे से ही हालांकि मालपुआ बनता है, मगर मैं गेहूं के आटे और मैदे को दोनों को मिला करके पके हुए केले का इस्तेमाल करके ये पुआ को बना के आपको दिखा रही हूँ। ये एक साथ 2 झारा की मदद से तेल को निचोड़ के निकाला है, इसलिए ये चिपक गए हैं। अब ये अलग अलग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी गर्म है पुआ, अभी छूते हुए ज़्यादा बन नहीं रहा है, मगर पुआ देख के और छू के समझ में आ गया कि बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। अब मैं और भी पुआ के घोल को डाल रही हूँ कढ़ाई में और आपको दिखाऊंगी कि जितने भी मैं डालती जा रही हूँ सबका जो टेक्सचर है, सबका जो रिज़ल्ट है सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। मीडियम स्लो और लो मतलब आंच पे ही आप इसे तलें। अगर ज़्यादा गर्म होता है तो थोड़ा सा लो कर दें और फिर तुरंत इसे मीडियम पे ले आएँ। मीडियम स्लो आंच पे ही ये सही तरीके से पुआ तलाता है। ये देखिए अब इसे कुछ करना ही नहीं है, बस डाल दीजिए और ये धीरे धीरे सब अपने से ही ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। ये देखिए सभी धीरे धीरे चले आ रहे हैं। ये देखिए पूरा आ गया। ये इतना बना के मैं रख चुकी हूँ और इसके बाद इसे मैं अब आपको, एकदम ही गर्म है, छूने में भी दिक्कत जा रहा है, मगर आपको छू के मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है ये पुआ। गेहूं के आटे का आपको देख के भरोसा नहीं हुआ कि गेहूं के आटे का पुआ इतना ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो जैसा मैंने बैटर बनाया है ठीक उसी अंदाज से आप बनाइएगा, पुआ बहुत ही अच्छे बनते हैं। किसी भी फेस्टिवल में आप ये मालपुआ बना करके सबको खिला सकते हैं। ये देखिए अब मैं सभी को तल ली हूँ, निकाल ली हूँ। करीब उतनी घोल से 30 करीब पुआ बन चुका था, 2 दिन तक बच्चे खाए हैं। ये बीच में रबड़ी भी बनाया है मैंने। अब ये थोड़ा सा कड़ा तला गया है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ कि फिर भी सॉफ्ट है। ये देखिए पूरा पुआ मेरा तैयार हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप सभी भी अपने घर में बना करके सबको खिलाएं और मुझे भी बताएं, कमेंट करें कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।